हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए अब अल्फ़ाबेट एनोलॉजी करते हैं, जिसको 90% स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बिल्कुल गलत करते हैं। और ये कोई ग्रुप सी या ग्रुप डी के लेवल की नहीं है, ये एसएससी, सीजीएल, ग्रेड 1, ग्रेड 2 जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं उस लेवल की एनोलॉजी है। ठीक है, तो इनमें क्वेश्चंस को पहले 2 सेकंड आप ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं आपको सही आंसर करवाऊंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 चलिए करिए और जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए। मैंगो का रिलेशन फ्रूट से है, तो स्पिनच का रिलेशन किससे होगा? ये शायद 1 सेकंड का भी आंसर नहीं है, इतनी देर में तो आंसर कर ही देते। तो चलिए करते हैं। मैंगो का रिलेशन फ्रूट्स, मैंगो क्या है? फ्रूट। स्पिनच, पालक किस कैटेगरी में आती है? पालक वेजिटेबल, वेजिटेबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पेन से हम लिखने का काम करते हैं, पेन का रिलेशन राइट से है, तो ब्रश का रिलेशन किससे होगा? पेन से हम लिखते हैं, ब्रश से क्या करते हैं? तो हमें जो है इसके अंदर बहुत से बच्चे ऐसे मत लिख देना कि हम ब्रश करते हैं दांतों के, ये कोई वो वाला ब्रश नहीं है। इसीलिए हमें जो है पहले वाला पैटर्न देखना है और वही सेम पैटर्न हमें नेक्स्ट पे अप्लाई करना है। तो हो गए आपके 2 सेकंड। तो ब्रश का रिलेशन किससे होगा? पेंट से। किससे होगा? पेंट से। पेंट। ठीक है, 2 नंबर पेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, टेम्पल का रिलेशन प्रेस्ट से है, तो स्कूल का रिलेशन किससे होगा? मंदिर में कौन होता है? प्रेस्ट किसे बोलते हैं? पुजारी को। मंदिर में कौन होते हैं? पुजारी। स्कूल में कौन होते हैं? टीचर्स। कौन होते हैं? टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से कीजिए, 2 सेकंड है आपके पास। व्हील का रिलेशन कार से है, तो बटन का रिलेशन किससे होगा? व्हील पहिए, पहिए किसके होते हैं? कार के। और बटन, बटन किसके होते हैं? शर्ट के। ठीक है, शर्ट। क्वेश्चन नंबर 5, बी का रिलेशन बज से है, तो स्नेक का रिलेशन किससे होगा? बीज, मधुमक्खी कैसे करती है? बज। उसकी साउंड कैसे है? बज। और स्नेक की साउंड, अगर यहाँ पे साउंड बताई है तो यहाँ पे भी साउंड ही लिखेंगे, तो स्नेक की साउंड होती है हिस। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 2 सेकंड में करते हैं। कीज का रिलेशन ओपन से है, तो लॉक का रिलेशन किससे होगा? 2 सेकंड आपके पूरे हुए। अब हम करते हैं की से हम, की क्या होती है? चाबी। चाबी से हम क्या करते हैं? ओपन। और लॉक से क्लोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विस्पर का रिलेशन शाउट से है, तो वॉक का रिलेशन किससे होगा? विस्पर, विस्पर बहुत धीरे बोलना,
और शाउट चिल्लाना, ज़ोर से बोलना। वॉक धीरे धीरे चलना। तो अगला क्या होगा? रन, भागना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आपके पास 2 सेकंड है, जल्दी से आंसर कीजिए। पैक, पैक का रिलेशन वॉल्व से है, तो स्कूल का रिलेशन किससे होगा? पैक एक ग्रुप का नाम है जिसके अंदर भेड़िए रहते हैं। स्कूल भी एक ग्रुप का नाम है जिसके अंदर क्या रहती हैं? फिश। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कोई भी ग्रुप नहीं यूज़ होगा, कोई और ग्रुप नहीं चलेगा। पैक और स्कूल, कोई और ग्रुप यूज़ नहीं होगा। इंग्लिश के कुछ फिक्स्ड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे चलिए मैं आपको कुछ ग्रुप्स के नेम बताती हूँ। फ्लॉक किसका ग्रुप है? ये बर्ड का। किसका है? बर्ड्स का। हियर्ड, हियर्ड किसका ग्रुप है? कैटल का। स्कूल फिश का। पैक वॉल्व्स का। ये कुछ एक ग्रुप्स के नाम ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी ग्रुप का नाम पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस मोस्टली ग्रुप ए के लेवल के एग्ज़ाम्स में आता है, और ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। तो 4-5 ग्रुप्स के नेम आपको याद करने पड़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट थे 4 ग्रुप्स के वो मैंने आपको बता दिए हैं। एग्ज़ाम में वही ग्रुप का नेम करेक्ट होगा जो स्टैंडर्ड है। लॉजिक समझो, ग्रुप सबके होते हैं, सबके होते हैं। फिश, वॉल्व्स, बर्ड्स, एनिमल्स, एलिफेंट्स, और भी जितने भी जानवर होते हैं। लॉयंस का भी अलग से ग्रुप होता है, भालुओं का भी होता है, हाथियों का भी झुंड होता है। बर्ड्स में लगा लो, तो सबके अपने अपने ग्रुप्स होते हैं, बस उनके नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये जीके नहीं है, ये वोकेबलरी है। कहीं इसको जीके की कैटेगरी में मत डालना कि ये जो ग्रुप्स के नेम हैं ये जीके में आएंगे। नहीं, ये वोकेबलरी है, इंग्लिश है, नॉर्मल इंग्लिश। ये 5-4 ग्रुप्स के नेम अगर आप याद करोगे तो एग्ज़ाम में आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने करवा दिए हैं आपको। ठीक है, तो पैक ग्रुप है वॉल्व्स का, स्कूल ग्रुप है फिश का। इसी तरह से फ्लॉक बर्ड्स का है और हर्ड कैटल्स का है। आ गया समझ में? अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो, फ़ोन से कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं इसके। बड़े एग्ज़ाम्स में 100% चांस होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेन का रिलेशन फ्लड से है, तो हीट का रिलेशन किससे होगा? 2 सेकंड है आपके पास, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए कमेंट में। आंसर है ड्रॉट, DROUGHT। बारिश से बाढ़ आ जाती है।
तो गर्मी से सूखा पड़ जाता है ना। बस मीनिंग पता होना चाहिए और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। आइज़ का रिलेशन सी से है। आंखें क्या करती हैं? देखने का काम करती हैं। तो कान क्या करेंगे? सुनने का, हियर। ठीक है। आज की इस वीडियो में इन 10 क्वेश्चन में से अगर आपके 7 क्वेश्चन भी सही हैं तो आपका लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपने कितना स्कोर किया। मुझे आप सबके कमेंट्स का वेट रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर शेयर करना। मैं बहुत इजी तरीके से करवा रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा भी लेवल आपके ही जैसा था। बच्चे किस लेवल पे समझ सकते हैं और कौन सी लैंग्वेज बच्चों को इजीली समझ में आ सकती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए थैंक यू।